नमस्कार। जगत नेचर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अत्र कुशलम तत्रास्तु। व्यूअर्स, ये सीरीज चल रही है फिर पहाड़ों की ओर। ये मैं 15वां एपिसोड लेकर के आप लोगों के बीच आया हूँ। अब तक मैंने आपको मणिकोटी राजा और हाट हनेरा के इतिहास के बारे में और बर्दिया कोट और जाखपंत ताम्रपत्र के बारे में भी मैंने आपको बताया। हाटकालिका के बारे में जानकारी दी। इस तरह से सोर और सीरा जो अब परगना हो चुके हैं उनके इतिहास के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं देख रहा हूं कि हाट यानी कि जंधवी बाजार कितनी बड़ी हो गई है। आज मैं आपको यही टूर कराता हूं। ये हम लोग पोस्ट ऑफिस लाइन से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हनेरा की तरफ से मैं बाजार में आ रहा हूँ। देखिए, काफ़ी कंजस्टेड सड़क है। ये पोस्ट ऑफिस लाइन इसको कहते हैं। अब हम मेन रोड में पहुँच रहे हैं जो पिथौरागढ़ की तरफ से यानी कि पनार की ओर से जो सड़क आती है आगे बागेश्वर और बेरीनाग के लिए जाती है। अब सामने देखिए हाटकालिका मंदिर का गेट है। पुराना रास्ता यहीं से नीचे सीढ़ियों से नीचे को उतरता था। अब हम लोग को मुड़ गए हैं। एक टूर आप बाजार का देखिए। सुबह का समय है, बाजार में रौनक बढ़ गई है। जो आसपास की गाड़ियां हैं, टैक्सियां हैं, वो आ चुकी हैं। और इसके अलावा यहाँ से हल्द्वानी के लिए, टनकपुर के लिए, पिथौरागढ़ के लिए बसें और टैक्सियाँ जाती रहती हैं। उनके यात्री भी आ गए हैं। देखिए कि ये बस आई है। ये लिखा है कि इन्होंने हल्द्वानी जाएगी। और देखिए, इसके लिए यात्री काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। लगता है बहुत यात्री इसमें हो गए हैं। इधर पैसेंजर्स का मानना है कि टैक्सी का किराया ज़्यादा है। अगर उसी टाइम में बस जा करके उसी आधे एक घंटे के अंतर में तो पहुंचा दे डेस्टिनेशन में, तो वो किराया कम भी होता है और वो सफ़र भी अच्छा रहता है। सार्वजनिक परिवहन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ये सड़क काफ़ी आगे तक आबाद हो गई है। पहले मुझे याद है ये यहीं पर मकान ख़त्म हो जाते थे। इसके ऊपर सप्लाई ऑफिस हुआ करता था, तो उसके लिए एक सड़क ऊपर को जाती थी। बस इतना ही गंगोली हाट का मार्केट था और पुराना जंधवी बाजार वाला वो आबाद था। अब ये देखिए कितना बेहतरीन हो गया है। देखिए, अब हम बस अड्डे से थोड़ा सा आगे को बढ़ रहे हैं। अब ये पनार वाली रोड है। आगे को जाएंगे तो इसमें भंडारी गांव आगे पड़ेगा। हाँ, इससे याद आया कि आज हम लोग यहाँ पर पुलिस का एक नया भवन बन रहा है। पुलिस का नया आवासीय परिक्षेत्र बन रहा है, ऑफिस थाना बन रहा है। देख लेते हैं और बात करते रहते हैं आप लोगों से। देखिए, बाईं तरफ को देखेंगे तो यहाँ पर से हाटकालिका का मंदिर दिखेगा और जिस रणकोट के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था वो भी नीचे दिखेगा। कोठेरा दिखेगा, सिमलकोट दिखेगा। यहीं डांग बंगलो भी है। इसी तरफ को जंधवी की बाजार, जंधवी का नौला, जंधवी का धारा सब यहीं पर है, इसी साइड में, यानी कि लेफ्ट हैंड। और राइट हैंड में ऊपर को पहाड़ी की तरफ है, कुनौली पड़ेगी, पचार पड़ेगा। पुलिस की बात चल रही है तो बचपन में मुझे याद है कि हम लोगों के यहाँ दरवाज़ों में ताला ही नहीं लगता था। हालांकि ताला अभी भी बहुत कम लगता है। 2-4 घंटे के लिए इधर उधर जाना हो तो भले ही ताला लगा लें, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। 24 घंटे ताले का कोई प्रोविज़न ही नहीं था। और लेकिन अब यह है कि गंगोली हाट में भी थाना और उस थाने के लिए जो आवासीय परिसर बन रहा है, बता रहे हैं काफ़ी पैसा उसको मिला हुआ है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये गेस्ट हाउस है। पहले ये पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस दूर से दिखाई देता था। अब इसका बिल्कुल नामो निशान ऐसा हो गया, मिक्सअप हो गया है। मकान बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं चारों तरफ से। खबर पढ़ रहा था 2023 की ही है, जिसमें 8 जिलों में खस्ता हाल और दूसरे भवनों में चल रहे थे थाने। 12 थाने जो थे दूसरे भवनों में और खस्ता हाल बिल्डिंगों में चल रहे थे। 25 चौकियां भी इसी हाल में थी और 6 फायर स्टेशन भी पुराने रूप में थे। तो उनको बदलने के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए या उनको नया बनाने के लिए 120 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। ये फरवरी की बात है। इस तरह से बात चल रही है तो उत्तराखंड में पुलिस अब काफ़ी ज़रूरी हो गई लगता है और इसीलिए तमाम अन्य जिलों में भी यही हाल हो रहा है। वहाँ पर भी थाना भवन बन रहे हैं, नई चौकियाँ बन रही हैं। पिथौरागढ़ में भी पुलिस लाइन बता रहे हैं खस्ता हाल थी, तो वहाँ प्रशासनिक भवन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग वो बन रही है। फायर ब्रिगेड के लिए जो का भवन था वो बन चुका है। पिथौरागढ़ की पुलिस लाइन के प्रशासनिक भवन के लिए 4 करोड़ 98 लाख रुपये मंजूर हुए हैं और फायर स्टेशन भवन के लिए 3 करोड़ 87 लाख रुपये और
गंगोलीहाट में थाना भवन और आवास के लिए 5 करोड़ स्वीकृत हुए हैं, यानी कि पिथौरागढ़ की पुलिस लाइन और फायर स्टेशन, जिला मुख्यालय के फायर स्टेशन से ज्यादा रुपया यहाँ मिला, गंगोलीहाट के थाना भवन को मिला है। अभी आपने सामने देखा तो ये पुलिस का आवास या थाना क्या कहें, कितनी जबरदस्त बिल्डिंग, और जो खुदाई हो रही है, कह रहे हैं पहाड़ में आपदा आती है। हम अगर सरकारी तौर पर भी इस तरह से खुदाई करेंगे और भूकंप का एक अनुमान लगाए बगैर या प्राकृतिक आपदा का अनुमान लगाए बगैर अगर हम ये खुदाई करने लगेंगे तो आप समझिए आम जनता क्या करेगी। आम जनता को अनुसरण करना ही करना है। अब उत्तराखंड में पुलिस का इंतजाम, पुलिस का बंदोबस्त अगर इतना करना पड़े तो देवभूमि होने पर सवाल उठता है। देवभूमि के लिए जो हम कहा करते थे, यहाँ के लोग काफ़ी संयमित होते हैं, काफ़ी नियम कानून को मानने वाले होते हैं। एक दौर ऐसा था कि पटवारी जी का चपरासी अगर इलाके से गुजर जाता था तो लोग दहशत में आ जाते थे। लेकिन अब आज के समय में इतने थाने, इतने चौकियाँ खुल चुकी हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए प्रॉब्लम फिर भी आ रही है। ये आप देख रहे हैं गंगोलीहाट थाना है, नीचे वो बिल्डिंगें बन रही हैं। किस तरह की जगह है, जगह प्लेन भी नहीं है। पता नहीं इसमें क्यों ऐसी जगहों पर खोज करके ऐसी इमारतें बन रही हैं, हैवी इमारतें बन रही हैं। देखिए, अलग राज्य बना है, अलग स्टेट बना है, तो हमारे स्टेट की प्रायोरिटीज भी अलग होनी चाहिए। जो बहुत नोटोरियस जिले हैं उनमें आपको थाने को मजबूत करना है। उत्तराखंड में तो हमारे पास में ट्रैफिक पुलिस मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ जहाँ ये तिराहे चौराहे हमारे हैं, जहाँ से रास्ते इधर उधर जाते हैं, इन स्थानों पर ट्रैफिक चौकी बननी चाहिए। हमें ट्रैफिक कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान देना है। हमारे पास टूरिस्ट आएगा, हमारी सुविधाएं अच्छी होंगी तो वो लोग भी खुश होकर के जाएंगे। तो हमारे राज्य की प्राथमिकता हमें तय करनी चाहिए, गंभीरता से तय करनी चाहिए। हमें देखा देखी नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये दन्या वाला जो थाना है, पहले ये एक छोटे उस पर था, अब इसको काफी बढ़िया बना दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इसी साल फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दन्या का थाना भवन, देघाट का थाना भवन, जागेश्वर और मचखाली की चौकी भवनों का ऑनलाइन लोकार्पण किया था। इसी तरह से जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि 12 थाने, 25 चौकियां और 6 फायर स्टेशनों का उद्धार किया जाना है। गंगोलीहाट अब नगर पालिका हो चुका है, नगर पंचायत के बाद उसका प्रमोशन हो गया है, लेकिन क्यों हुआ ये मेरी समझ में नहीं आया है, क्योंकि इतना बड़ा स्कोप तो इसके पास में है नहीं। फिर भी देखते हैं कि अब क्या होता है। आगे के लिए उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे जो प्रशासनिक ऑफिसर हैं, जो हमारे मंत्रीगण हैं, जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है, वो उत्तराखंड की जो प्रायोरिटीज हैं, उत्तराखंड की जो अपनी जरूरतें हैं, उनकी तरफ बेसिक वर्क करेंगे। गंगोलीहाट घुमाते घुमाते मैंने आपको एक अलग से टॉपिक पर ले चला। अब आज का वीडियो मुझे यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन भी व्यूअर्स ने जगत नेचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।